आपको पता है उसने कॉल भी खुद ही की और बिना बात किए कॉल कट कर दी। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। जी हेलो। मेरी सलमान से बात हो रही है क्या? जी सलमान बात कर रहा हूँ। मैं निखत बात कर रही हूँ, मुराद की बड़ी बहन। जी बोले। सलमान मेरी बात का बुरा मत मनाना, मगर तुम्हें सुननी पड़ेगी आज। मैं जान सकता हूँ कि क्या बात करनी है। सलमान मुझे अज़रा के बारे में बात करनी है तुमसे। तो फिर सुन ले आप, मुझे अज़रा के बारे में कोई बात नहीं करनी। सलमान, अज़रा तुम्हारी बीवी है और तुम शौहर होने के नाते तुम्हें एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ, घर पे बैठ के बात करो। मुझे वहां पर नहीं आना और ना ही मुझे अज़रा के बारे में कोई बात करनी है। नाराज हो तुम, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराजगी है। देखो प्लीज, गुस्सा थूक दो, अच्छी बात नहीं है। आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मैं कोई तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये मामला सुलझाना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें अज़रा से भी कोई कंप्लेन है या किसी से भी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ, बैठ के बात करो। इस तरह तुम अज़रा को इग्नोर करोगे, दूर रहोगे तो बात और बिगड़ेगी ना। जो भी तुम्हारे दिल में बात है, जो भी, वो बस आके कह दो। तो फिर आप गौर से सुन लें कि मैं अज़रा के साथ नहीं रहना चाहता। ओके, ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो कि यही बात यहाँ आके अज़रा के सामने कह दो। अब इतनी दूर बैठ के अकेले गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि ये बात आमने सामने की जाए। बात खत्म हो चुकी है, मैं वहां पर नहीं आऊंगा और कोई बात नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं आती हूँ वहां पर अज़रा को लेके। आप भी नहीं आएंगी उसको लेके? सलमान, तो फिर तुम्हें ही आना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें अज़रा से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत के नाते ही से तुम्हें एक बार आके उससे मिलना पड़ेगा। उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा उसे मान लिया जाएगा। बस एक बार आना होगा। अज़रा, तुम काम कर रही हो, सारा किधर है? वो शायद अपने रूम में है और शायद उसकी कल मुराद से लड़ाई हुई थी दावत से आने के बाद। और अब आपको तो पता है ना, मुझे काम की आदत है, लेकिन सारा को आदत नहीं है। आप प्लीज़ उसे मजबूर मत किया करें काम करने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे फेवर देने की। तुम भी तो काम कर रही हो ना, उसे भी आदत हो जाएगी। बस मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मेरी सलमान से बात हुई है। मैंने उसे बुलाया है इसलिए कि जो भी उसके दिल में बात है वो आकर यहाँ पे कहते। और तुम्हारे दिल में जो भी बात है ना, तुम भी बगैर किसी खौफ के, डर के उससे कह देना। वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बात सुनेगा। और हाँ, एक बात और, बस अच्छे से तैयार होके रहना। ठीक है आप भी। देखा कैसी उसका नाम आते के साथ ही तुम्हारा चेहरा खिल गया। अच्छा आप भी, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे कल। मैं परेशान थी, क्या बात थी मुझे बताएं। नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस खुश रहो, मैं भी यही चाहती हूँ।
मुझे क्या करना चाहिए? जाना भी चाहिए या फिर फोन करके मना कर देना चाहिए? एक बार जाकर बात तो करनी चाहिए वैसे। मुराद की आपा को बताना तो चाहिए कि अफजरा मेरे दिल से क्यों उतर गई है। आपा वो अम्मा को बता दीजिएगा कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। हाँ, वीजा लगवाने जा रहे होगे है ना? लग जाएगा वो भी, लेकिन आपको बताया था ना कि पहले यहाँ का हिसाब किताब करना बहुत जरूरी है। हिसाब किताब क्या मतलब? अजरा के घर जा रहा हूँ। अजरा ने बुलाया तुम्हें? क्यों, तुमने से कॉल की थी या उसने तुम्हें कॉल की है? मुराद भैया की आपा ने कॉल की है मुझे। पहले मैं जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि जाऊं, उनको जाके बताऊं। आखिर उनको भी तो पता चले कि अजरा मेरे साथ क्या कर रही है। नहीं नहीं सलमान, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उस औरत को नहीं जानते, वो कितनी खतरनाक है। वो तुम्हारी एक नहीं चलने देगी, उल्टा वो अजरा को तुम्हारे सामने बेगुनाह साबित कर देगी। आपा मैं कोई बच्चा नहीं कि वो कुछ भी कहेंगी मैं मान लूंगा और बेवकूफ बना लेंगी वो मुझे। तुम बच्चे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूं। अब तो मैं वहां जाकर जरूर बात करूंगा। एक नंबर का बेवकूफ और जज्बाती है। अब देख लेना, वो निगत इसके साथ अजरा और उसका बैग थमा देगी और यहां भेज देगी। सारा को कॉल करती हूँ कि वो इस सिचुएशन को संभाल ले। हेलो सारा, मेरी बात सुनो। ये सलमान है ना, अभी अभी घर से निकला है। वो तुम्हारी निगत आपी है ना, उसे कॉल करके उसे बुलाया है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना, जितना जल्दी हो सके आके उसे ले जाए। नहीं नहीं सारा, ऐसा मत करना। कुछ भी हो जाए उसे वहां से यहां मत आने देना। क्या हो गया है आपी आपको? उसकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है। मुराद ने फिर से मुझसे लड़ाई की है। ये घर से जाएगी तो सुकून आएगा ना मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई सुकून उनको नहीं आएगा। तुम्हारा सुकून सिर्फ उस निगत के घर से जाने के बाद ही आएगा। तो मैं क्या करूं आपी? क्या जाकर अजरा को मना कर दूं कि सलमान लेने आ रहा है, उसके साथ मत जाओ? यही करना पड़ेगा। देखो सारा, अब उस अजरा की सलमान की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, ठीक है? आपी अगर सलमान उसे लेकर नहीं जाएगा तो वो मुराद की नजरों के सामने रहेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बला से अगर उसे लेकर जाना है तो जाए। निगत आपी एक बार जाने की बात कर चुकी है ना, तो वो चली जाएगी। सारा प्लीज। नहीं आपी, अब नहीं। अब मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुनी। हेलो सारा, एक तो ना ये सलमान समझ रहा है और ऊपर से ये सारा भी बात नहीं मान रही। आ गए आप? मुझे बताया था आपने कि आप आएंगे।
अम्मी सलमान को फोन करें। क्यों, क्या हुआ? हमें ये बात करने का वक्त नहीं है। वो आपकी बहू को लेने के लिए गया है। क्या? उसे लेने गया है? मुझे तो बता के नहीं गया। मुझे बताए बगैर वो कैसे जा सकता है? और वैसे भी उसे इतना गुस्सा था अजरा पर। उसका जो गुस्सा था ना अम्मी, वो सिर्फ यहीं तक का था। आप देख लीजिएगा, वहां जाके उसका गुस्सा ना झाग की तरह बैठ जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हर रोज कोई नई परेशानी खड़ी होती है। अम्मी अब वो देखें, सलमान अगर अजरा को यहां लेकर आ गया ना, तो आप सोच लीजिए कि सलमान यहां नहीं रहेगा और वो अब्बू के पास भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। क्यों मेरा दिल दहला रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम उससे बात करोगी। बड़े दावे कर रही थी। जब पता था तो उसे जाने क्यों दिया? वैसे मैं एक बात कहूं, ये आपके बेजा लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ के रखा हुआ है। वो किसी की सुनता है क्या? जो उसके दिल में आता है वही ठीक है। और माजरत के साथ, जो बीवी आपने उसके गले में डाल दी है ना, बस आप अपने बेटे को भूल जाइए। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? आप उसे फोन करें और वापस घर बुलवाएं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की अम्मी, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। आप एक काम करें, आप उसे फोन करके देखें, शायद हो सकता है वो आपका फोन उठा ले। अच्छा। अजरा, मुझे तुम पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। ना मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही तुम आओगी यहां पे। तुम्हारा दिल नहीं लगता ना मेरे साथ? तुम नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो तुम रहो वहीं मुराद के घर पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना अजरा, कि मैं अब तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम बुलाओगी तो मैं फिर भी नहीं आऊंगा। सलमान, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो सारा, मैं खुल के बात करने आया हूं। जो बात है आमने सामने हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? ले लो चाय, वो इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आई है। सुबह से इंतजार कर रही थी बेचारी। मुझे नहीं पीनी चाय। कहे तो कुछ और बना के ले आती हूँ। वैसे मैंने खाना भी तैयार कर दिया है। ना मुझे खाना खाना है और ना मुझे चाय पीनी है। मुझे सिर्फ वो मुराद भाई की आपस से बात करनी है। वो तो बाजार गई हैं। एक तो आप ही के बाजार के चक्कर खत्म नहीं होते। जब देखो बाजार गई हैं, बाजार गई हैं। अच्छा सलमान, तुम चाय तो ले लो, चाय से क्या नाराजगी? अच्छा सलमान, वो मुझे अजरा से जरूरी बात करनी है। तुम चाय पियो। आओ अजरा।
इसरा, देखो अब सलमान आ गया है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। सारा मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, लेकिन तुमने अभी देखा कितने गुस्से में था वो। क्या हो गया? अगर नाराज है तो मान जाएगा ना। अगर इतना ही नाराज होता ना तो आता ही ना। मैं जानती हूँ अजरा, सलमान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सारा इतने दिन गुजार तो लिया उसने मेरे बगैर, रह तो रहा है। अच्छा ना, हो जाती है नाराजगी। बस तुम एक काम करना, तुम चुप रहकर उसकी सारी बात सुन लेना, बस कुछ बोलना मत। सारा अभी तक तो ऐसे ही किया है। और ये आप ही कब तक आएंगी? अगर उसे बुला ही लिया था तो उनको कहीं जाना तो नहीं चाहिए था ना। बस आ जाएंगी कुछ ही देर में। अच्छा, तुम जाकर सलमान से बात करो, तब तक आप ही भी आ जाएंगी। मैं खाना तैयार करती हूँ। नहीं सारा, खाना तो मैं ही बनाऊंगी उनके लिए। अच्छा, बना लेना खाना, लेकिन बात करने की तो कोशिश करो, मनाओ उसे। सारा मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मान जाएगा, तुम जाओ तो सही। लेकिन ये जाने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो और जितना हो सके बन सवर कर जाना। जाओ, शाबाश। आज इस मुनहुस से जान छूट जाए मेरी। बेटी सलमान को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो बेटा कहाँ हो? कब से मैं तुम्हें फोन मिला रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अम्मा, आपको आप ही से पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं कहती हूँ फौरन वापस आओ। अम्मी, मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ और बात करके ही आऊंगा। क्या बात करनी है मुझे बताओ। आकर बता दूंगा। तुम्हें जाने से पहले मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। अम्मी, शुमाइला आप ही को बता कर आया हूँ मैं। अब सबको बार बार बताता फिरूं क्या? जिद मत करो, वापस आ जाओ। अम्मी, बात क्या है? आप मुझे वापस आने का क्यों कह रही हैं? तुम अजरा को लेने गए हो ना? तुम जानते हो कि वो अपनी मर्जी से गई थी, फिर तुम क्यों उसे लेने के लिए गए हो? पहले अजरा अपनी गलती की माफी मांगेगी मुझसे, फिर मैं उन लोगों से खुद बात कर लूंगी। अम्मी, सब हो जाएगा और आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे यहाँ पर लेने नहीं आया हूँ। मेरे दिल में कोई बात है, बस वो पूछना चाहता हूँ उससे। देखो सलमान, वहां झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि वो सारा का घर भी है। तुम पहले भी वहां ये हरकत कर चुके हो। अम्मी, कुछ नहीं होगा। बीवी है वो मेरी, उससे बात करने के लिए आया हूँ बस। और आप मुझे ये बच्चों की तरह ट्रीट ना किया करें बस। सलमान, सलमान, अब क्या होगा? तुम अच्छी तरह जानती हो उसे भड़कने के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है, और उसका भड़कना अच्छा नहीं है। सारा तुम लोग हर बार मुझे क्यों गलत समझते हो? मुझे क्यों गलत ठहरा देते हो? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है आप? सलमान से बात हुई? उसको फोन किया था मैंने, घर आने के लिए भी कहा, लेकिन वो जिद कर रहा है कि उसे अजरा से बात करनी है। दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ। तुम्हारी ये आप ही तो पता भी नहीं चलने देती। पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था जो कनाडा से मेरा घर बर्बाद करने आ गई? सलमान, इतना तंग मत करें मुझे। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर छोड़कर क्यों आई?